नमस्कार, मैं हूं शिका और आप देख रहे हैं न्यूज परिवहन विशेष। आज की सबसे बड़ी और गंभीर खबर पर बात करेंगे। दिल्ली एनसीआर में BS3 और BS4 वाहनों पर प्रतिबंध को लेकर परिवहन समुदाय में भारी आक्रोश। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नेतृत्व में परिवहन समुदाय ने दिल्ली सरकार और CAQM के इस निर्णय को अल्पदृष्टि वाला और विनाशकारी बताया। दिल्ली में ट्रक चालकों और छोटे ऑपरेटरों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर होटल सिद्धार्थ दिल्ली में परिवहन समुदाय की एक अहम बैठक हुई है। अब जानते हैं इस खबर की पूरी कहानी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो पिछले 86 वर्षों से 95 लाख ट्रक चालकों और 50 लाख बस, टूरिस्ट टैक्सी और मैक्सी कैब संचालकों का प्रतिनिधित्व करती है, ने दिल्ली एनसीआर में BS3 और BS4 वाहनों की प्रतिबंध को अप्रभावी और अनुचित करार दिया है। इस प्रतिबंध का उद्देश्य प्रदूषण को नियंत्रित करना बताया गया है, लेकिन परिवहन समुदाय का कहना है कि ये निर्णय स्थायी है और प्रदूषण स्तर को सार्थक रूप से कम करने में असफल रहा है। इसके बजाय ये प्रतिबंध ट्रक चालकों और उनके परिवारों पर आर्थिक संकट और अमानवीय कठिनाई थोप रहा है। बैठक में दिल्ली एनसीआर के 11 से अधिक परिवहन संघों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में बताया गया कि BS3 और BS4 वाहनों के प्रतिबंध से अब तक 9,500 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। लगभग 1,15,945 हल्के और भारी ट्रक दिल्ली में प्रवेश और निकास करते हैं। हर वाहन पर प्रतिदिन 4,000 रुपए का औसत नुकसान हो रहा है। बीते 20 दिनों में ये कुल वित्तीय नुकसान लगभग 9,275 रुपए करोड़ तक पहुंच चुका है। प्रदूषण नियंत्रण के आंकड़े और प्रभावशीलता की बात की जाए तो IIT कानपुर के 2015 के अध्ययन के अनुसार दिल्ली में प्रदूषण का 20% योगदान वाहनों से होता है। इसमें निजी कार और 2 पहिया वाहन भी शामिल है। उस समय ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे चालू नहीं थे। अब इन एक्सप्रेसवे के चालू होने से गैर जरूरी ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश काफी हद तक कम हो चुका है। अगर अन्य प्रदूषण के सोर्सेस की बात करें तो आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फसल जलाने से प्रदूषण बढ़ रहा है। औद्योगिक प्रदूषण और सड़क की धूल अनियंत्रित है। अब इससे आर्थिक संकट क्या होगा वो भी बताते हैं। हजारों ट्रक जो जरूरी और गैर जरूरी सामान लेकर आ रहे हैं सीमा पर फंसे हुए हैं। फल, सब्जियां, दूध और दवाइयों जैसी जरूरी वस्तुएं सड़ रही हैं। ई-वे बिल समाप्त होने और भारी जुर्माने से ऑपरेटरों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ट्रक चालकों पर जो संकट आए हैं उस पर बात करें तो आपको बता दें, फंसे हुए ट्रक चालकों और उनके कर्मचारियों को भोजन, पानी और बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी स्थिति असुरक्षित और अमानवीय हो गई है। छोटे ऑपरेटर दिवालिया होने की कगार पर हैं। अब इसमें अनुचित लक्षितकरण क्या है वो भी आपको बताते हैं। BS3 और BS4 वाहन सख्त उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं, फिर भी इन पर प्रतिबंध लगाना अनुचित है। मुंबई और अन्य शहरों में BS3 और BS4 वाहनों को प्रवेश की अनुमति है, फिर वहां प्रदूषण की समस्या इतनी गंभीर नहीं है। अब आइए बात करते हैं परिवहन समुदाय की मांगों पर। बैठक में परिवहन समुदाय ने सरकार और सुप्रीम कोर्ट से ये मांगे रखी हैं। वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वाले BS3 और BS4 वाहनों पर प्रतिबंध तुरंत हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाए। प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यवहारिक कदम उठाए जाएं। ट्रक ऑपरेटरों और परिवहन समुदाय को हुए वित्तीय नुकसान का मुआवजा दिया जाए। सरकार कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन जैसे उपाय अपनाए। ग्रीन कवर बढ़ाने और अन्य स्थायी उपायों पर ध्यान दिया जाए। अब बात करते हैं आगे की कार्यवाही पर। परिवहन समुदाय ने निर्णय लिया है कि 5 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जाएगा। अगर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया तो दिल्ली एनसीआर में सभी परिवहन संचालन निलंबित करने पर विचार किया जाएगा।
परिवहन समुदाय की सरकार से अपील है कि वो इस गंभीर आर्थिक और मानवीय संकट को समझें, प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस और व्यवहारिक समाधान निकालें। फिलहाल के लिए इतना ही। हम इस मुद्दे पर आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें हमारा चैनल। धन्यवाद।